क्या आप उन लोगों में से एक हैं जिन्हें कोई बिजनेस शुरू करना है लेकिन उनके पास पैसे बहुत ज़्यादा नहीं और वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है? ऐसे में आपके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वीडियो मैं आपको कुछ ऐसे बिजनेस आइडियाज़ बताने वाला हूँ जिससे आप शुरू करके अच्छा खासा इनकम कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब जो सबसे पहला बिजनेस है वो है रिपेयरिंग शॉप का बिजनेस। अब मोबाइल रिपेयरिंग शॉप बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कम से कम एक दुकान की आवश्यकता होगी, एक काउंटर की आवश्यकता होगी और जरूरी जो रिपेयरिंग के सामान होते हैं वो चाहिए होगा। इन सभी में आपको ज़्यादा 50 से 60 हज़ार रुपये निवेश करना होगा। अगर आपके पास इतना भी नहीं है तो ऐसे में आप एक छोटा सा जो दुकान होता है, इतना छोटा सा जो आता है कॉर्नर टाइप का, उस टाइप का दुकान शुरू कर सकते हैं और रिपेयरिंग का जो बिजनेस होता है वो शुरू कर सकते हैं। रिपेयरिंग का बिजनेस शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको रिपेयरिंग सीखना होगा कि रिपेयरिंग कैसे की जाती है। अब मोबाइल रिपेयरिंग सीखने के लिए आपको मोबाइल रिपेयरिंग ट्रेनिंग लेना होगा कि रिपेयरिंग के लिए कैसे रिपेयरिंग की जाती है। रिपेयरिंग के लिए आपको कुछ ज़्यादा पैसे निवेश नहीं करने होते हैं, आपको थोड़ा बहुत पैसा निवेश करना होगा और इसे आप सीख सकते हैं। उसके बाद अपना जो मोबाइल रिपेयरिंग शॉप का बिजनेस है वो शुरू कर सकते हैं। मैं जानता हूँ कि ऐसा बिजनेस नहीं कि एकदम बिल्कुल पैसे नहीं है तब आप ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आपको थोड़े बहुत तो पैसे रखने ही होंगे अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग शॉप बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं या फिर इससे पैसे कमाना चाहते हैं। तो अब ये एक ऐसा बिजनेस है जो कि मेरे ख्याल से कभी बंद नहीं होने वाला है। तो ये बिजनेस काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है और फ्यूचर प्रूफ है, तो इस बिजनेस को आप जरूर शुरू कर सकते हैं। अब जो दूसरा बिजनेस है वो है जूट बैग का बिजनेस। जूट बैग जो आप देखते होंगे बहुत सारे मॉल में या फिर जहाँ पे आप कहीं खरीदारी कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको बैग दिया जाता है कपड़े का, तो वो जूट का बैग होता है। वो जूट का बैग जब आप अपने घर में बना सकते हैं, कुछ ज़रूरी मशीन चाहिए होती हैं, वो मशीन आप ले सकते हैं, फिर चाहे तो आप हाथ से भी बना सकते हैं। बहुत से लोग हाथ से बनाकर इसे बेचते हैं और इससे अच्छा खासा मुनाफा कमाते हैं। आपको इसे बनाना है और इसे ऑनलाइन बेचना है, इसके बाद ऑफलाइन मार्केट में बेचना है, दुकान से संपर्क कर सकते हैं, उन्हें बेचना है। बहुत सारे तरीके, एक बार आप बनाना शुरू कीजिए और उसके बाद सेल करना शुरू कीजिए। ये सेल जरूर होंगे क्योंकि इसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा अधिक है और इसमें निवेश भी जो है वो बहुत ज़्यादा कम है। कोचिंग सेंटर बिजनेस। अब कोचिंग सेंटर बिजनेस शुरू करने के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा पैसे निवेश नहीं करते हैं। आपको 20 से 30 हज़ार रुपये निवेश करना होगा, एक जगह को किराए पर लेना होगा, वहाँ पर टेबल कुर्सी बेंच मार्कर ये सभी चीज़ें होनी चाहिए, बोर्ड होने चाहिए, बस इतना करना है और आपको ये बिजनेस शुरू कर लेना है। मैं जानता हूँ कि पैसे बहुत कम है ये निवेश करने के, लेकिन हाँ इसमें जो प्रॉफिट है वो अगर आप सही से शुरू करते हैं, एक सही लोकेशन के साथ शुरू करते हैं इस बिजनेस को, तो आप यहाँ से अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। अगर आपको इतना भी निवेश नहीं करना है तो ऐसे में आप स्टार्टिंग में होम कोचिंग सेंटर के जो है वो शुरुआत कर सकते हैं या फिर जो ट्यूशन सेंटर होता है उसे शुरू कर सकते हैं। जैसे कि आपको जगह जगह जाकर लोगों को या फिर बच्चों को जाकर पढ़ाना होगा, इसके लिए आपको पैसे निवेश करने ही नहीं पड़ेंगे, बस पैसे कमाने होंगे। वहीं आप चाहे तो अपने घर से, अगर आप कोई जगह को किराए पर नहीं लेना चाहते हैं तो अपने घर से होम कोचिंग सेंटर बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, जिसके लिए बस आपको एक बोर्ड खरीदना होगा जिसमें आपको 500 से 600 रुपये निवेश करना होगा और मार्कर खरीदना होगा, बस हो गया और कुछ नहीं। टेबल चेयर जो है वो घर में आप काम चला लीजिएगा स्टार्टिंग में और इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। जब आपके पास पैसा आने लगे तो आप उसे एक जगह में तब्दील कर लीजिए, एक जगह को किराए पर ले लीजिए और इस बिजनेस को बड़ा बना लीजिए। ये भी बिजनेस काफ़ी ज़्यादा अच्छा, अगर आप इसे शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ब्रेकफास्ट सेंटर का बिजनेस शुरू करें। ब्रेकफास्ट सेंटर क्या होता है? तो नाश्ते का बिजनेस आपको शुरू करना है। नाश्ते का बिजनेस शुरू करना बहुत ही ज़्यादा आसान है, लेकिन हाँ इसमें आपको थोड़ा सा निवेश ज़्यादा करना पड़ सकता है। जैसे कि एक जगह को किराए पर लेना पड़ सकता है। अगर आप जगह किराए पर नहीं लेते हैं तो आपको एक स्टॉल बनवाना होगा जिसमें आपको कम से कम 12 से 20 हज़ार रुपये तक निवेश करना पड़ सकता है। इसके बाद जो जरूरी सामान है वो आपको 5 हज़ार रुपये तक में आसानी से हो जाएंगे। बस इतना आपको करना है और आपका जो नाश्ता है वो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होना चाहिए। इसके बाद आप अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं एक अच्छे लोकेशन पर जहाँ पर लोगों का आना जाना काफ़ी ज़्यादा रहता है। उसके बाद आपका जो ये बिजनेस है वो पूरी तरह पर निर्भर करता है कि आप जो टेस्ट दे रहे हैं खाने का वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। जितना ज़्यादा अच्छा टेस्ट होगा आपका जो बिजनेस है वो जितना जल्दी ग्रो कर जाएगा और यहाँ से आप उतना ज़्यादा पैसे कमा पाएंगे। ये बिजनेस काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अगर आप इंडिया में कहीं भी इस बिजनेस को शुरू करें खाने से संबंधित तो ये बिजनेस आपका काफ़ी ज़्यादा अच्छा चलने वाला है। बस ये देख लीजिएगा कि लोकेशन के हिसाब से ही आपको सभी चीज़ें जो वो बेचने वाले हैं वो बेचिएगा। जैसे कि आपको ऐसा नहीं करना है कि जहाँ पर इडली या डोसा का डिमांड नहीं वहाँ पर आपको इडली डोसा बेचना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जैसा लोकेशन वैसा आपको वहाँ पर नाश्ता परोसना है जिससे कि लोगों को पसंद है और वो खाने के लिए आपके पास जरूर से जरूर है। आलू चिप्स का बिजनेस शुरू करें। आलू चिप्स को घर पर बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसके लिए बस आपको एक आलू खरीदना होगा। जितना आलू आप खरीदना चाहते हैं 5 केजी 10 केजी उतना का खरीद लें। उसके बाद घर पर आपको तेल लाना होगा, कढ़ाई लाना होगा, गैस लाना होगा, इतना तो सब घर में होता है। बस आपको चिप्स बनाना स्टार्ट करना है। अगर आपको नहीं पता है कि खासते चिप्स कैसे बनाते हैं, मसालेदार चिप्स जो आते हैं वाइट पैकेट में आपने देखा होगा, प्लेन पैकेट में जो आते हैं चिप्स, वो चिप्स आपको घर पर बनाना है और उसे जो लोकल शॉप है जो आपके घर के अगल बगल जो दुकान है उसमें आपको सेल करना है उनसे बात करके। ये बिजनेस काफ़ी ज़्यादा अच्छा और इसकी डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा अधिक है क्योंकि जो वो चिप्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होते हैं। बस आपको उसे सही से बनाना चाहिए और उसके बाद जब एक बार ये दुकान में पहुंचता है तो दुकान में 2 से 3 दिन ही मैक्सिमम रहता है क्योंकि ये दुकान में काफ़ी ज़्यादा डिमांड में रहता है, लोग तुरंत खरीद लेते हैं। मैं खुद भी वो बहुत ही ज़्यादा खाता हूँ। तो ये चिप्स का बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं। मात्र कितने? तो आप मात्र इसे
1 से 2 हज़ार रुपये में शुरू कर सकते हैं। ये बिजनेस काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इसकी शुरुआत आप आसानी से कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में बताए गए बिजनेस आइडियाज़ पसंद आए होंगे। नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उस पर प्लीज़ क्लिक कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।